लोग पूछते हैं कि इतनी मुश्किल और इतना रिस्क क्यों उठाते हो। और मेरा एक सिंपल जवाब होता है कि कुछ यादें घर पर बैठ के नहीं बनती, उनको पहाड़ों से छीनना पड़ता है। 3 दोस्त, 2 बाइक और एक कहानी जो हम हमारे आखिरी दम तक सुनाएंगे। सपना दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास उमलिंग ला को फतह करने का। इसी सपने के लिए आज हम निकल रहे हैं ले से पेंगोंग के लिए। जैसे ही सुबह ले में उठते हैं, ले की ठंडी हवा मानो हमारी उंगलियों को सुन्न कर देती है, पर दिल में तो एक अलग ही आग जल रही है। ले से हम हमारा सफ़र शुरू करते हैं पेंगोंग के लिए कारू होते हुए। जैसे ही हम कारू को क्रॉस करते हैं, हमें पता लग जाता है कि रास्ता आगे कितना मुश्किल होने वाला है और कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ले से पेंगोंग तक का सफ़र महज 225 किलोमीटर का है, पर ये 225 किलोमीटर एक स्टीप हाइट है। आज हम 14,500 फीट की हाइट को गेन करने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक पेंगोंग लेक। उस नीले जादू को देखने का जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही है। शरीर चाहे थका हुआ हो, पर जो वहां पहुंचने का जुनून है वो अलग लेवल पे है। आज की हमारी पहली चुनौती होने वाली है चांगला पास, जिसकी हाइट है करीब 17,700 फीट। टेम्परेचर है करीब -16 डिग्री। इन सकड़े रास्तों से होते हुए हम आगे बढ़ रहे थे उस पास की ओर, और अगर आगे से गाड़ी आ जाए तो मानो सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि एक तरफ है हज़ारों मीटर गहरी खाई, एक तरफ है बर्फ़ से ढके पहाड़, फिसलन भरा रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पर मन में हौसला लिए और जुनून लिए हम पहुंच रहे हैं चांगला पास की ओर। अगर आज इसको पार कर लिया तो जो दुनिया की सबसे ऊंची रोड है, जो कि है 19,000 फीट पे, वहां जाने का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। पर चांगला पास को पार करना इतना आसान नहीं है। हर कदम पे मानो ऑक्सीजन और सांस छूट रही है। ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही है। थोड़ा सा भी चलते और हिलते ही सांस फूलने लगती है। इतनी हाइट पे ये तो होना ही है। तो आप यहाँ जब भी आएं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटे वाला ज़रूर लेके आएं। और ये है चांगला, 17,688 फीट। जयपुर है 1400 फीट और हम हैं 17,688 फीट पे। ओह, चांगला पास पे पहुंचने का जो एहसास है वो शब्दों में बयान करना असंभव है। यहाँ पहुंच के हमें इतनी खुशी हो रही थी जिसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ और ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा देर रुकेंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। यहाँ एक चांगला बाबा का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करके और कुछ फ़ोटोज़ और कुछ यादें इकट्ठी करके हम निकल पड़ते हैं आगे पेंगोंग की ओर। जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं तो मानो समय थम सा जाता है और आपकी जितनी भी थकान है यहाँ तक पहुंचने की, मानो मिनटों में गायब हो जाती है। आप हैं चांगला पास पे और अब निकलना है आपको दुनिया की सबसे ऊंची रोड पे। इन रास्तों पे जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे जब हम चांगला पास से पेंगोंग की ओर जा रहे थे तो हमें देखने को मिली फ्रोज़न लेक, जो कि हमने हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लेक है वो फ्रीज़ हो चुकी है। ये एक हमारे लिए एक अद्भुत नज़ारा था। यहाँ हमने फ़ोटो और कुछ टाइम बिता के और हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। चांगला पास से पेंगोंग का जो रास्ता है वो बहुत ही घुमावदार है। तो जब भी आप यहाँ बाइक चलाएं, बहुत ही सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये रास्ता भले ही 225 किलोमीटर का है, पर यहाँ पहुँचने में आपको काफ़ी समय लगेगा।
क्योंकि इतनी हाइट पे जब आप जा रहे होते हैं, ऊपर से हेलमेट और मास्क लगाए रखते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको जो थकान है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको दिखता है वो नीला जादू, जिसके लिए आपने कई हज़ार किलोमीटर और कई रातों का सफ़र तय किया है। चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ ये नीला समुद्र मानो पहाड़ों ने इसको कैद कर रखा है। यहाँ इतनी शांति और सन्नाटा है और इस सन्नाटे को चीरती हुई हमारी मशीनें आगे बढ़ती हैं पेंगोंग झील के लिए। पेंगोंग झील की जो लंबाई है वो है करीब 134 किलोमीटर और इसका 60% हिस्सा है चाइना में, यानी सिर्फ 40% हिस्सा ही भारत में है। ये है दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक, 14,000 फीट की ऊंचाई पे। इसकी हाइट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान की जो उदयपुर की झीलें हैं वो हैं करीब 2,000 फीट पे और ये हैं 14,000 फीट। लद्दाख के सफ़र में जब भी आपको पेट्रोल पंप मिले आप पेट्रोल तो भरा ही लें। बाकी पहले से अब फैसिलिटीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, आपको जगह जगह पे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। जो मेन समस्या आएगी वो है पेंगोंग से आगे की ओर, वहाँ भी आपको लोकल से पेट्रोल मिल जाएगा। वो होता थोड़ा मिलावटी है पर आपका काम चल जाएगा। अगर इजीली हो सके तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कैरी करें करीब 3 से 4 लीटर या 4 से 5 लीटर के जो कैन है, अगर आप कैरी कर सकते हैं इजीली तो कैरी कीजिए, क्योंकि वो प्योर पेट्रोल होगा। गांव में मिलता है वो एक तो आपको महंगा मिलेगा, ऊपर से मिलावटी होने का चांस भी है, पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आप अपने आप को नहीं रोक पाते और आप निकल पड़ते हैं उस करिश्माई झील को देखने, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर पल रंग बदलती है। यहाँ के पहाड़ भी हर पल रंग बदलते हैं, टेम्परेचर चाहे माइनस में हो, पर फिर भी हम निकल पड़ते हैं उस झील की एक झलक पाने को, जिसको अभी तक हमने वीडियोस और टीवी में ही देखा है। पेंगोंग में आपको रूम थोड़े महंगे मिलेंगे, क्योंकि इतनी हाइट पे थोड़े महंगे रूम मिलना तो लाजमी है। पर यहाँ जैसे ही आपको रूम मिलता है अपना सामान रख के और बिना हाथ मुँह धोए आप निकल पड़ते हैं पेंगोंग की ओर, क्योंकि यहाँ का एक एक पल मानो आप अपनी आंखों में और अपने कैमरे में समेटना चाहते हैं। तो हम भी दोस्त लोग चल पड़े पेंगोंग की ओर, क्योंकि आंखों से नज़ारे को कैप्चर करना और कैमरे से, इसमें रात दिन का फ़र्क है। जो आप अपनी आंखों से देखते हैं वो कैमरे से दिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको लगता है कि आप एक पेंटर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग के अंदर घुस रहे हैं। एकदम नीला पानी जो कि थोड़ी देर में भूरा होने वाला है, एकदम शांत वातावरण। यहाँ का पानी खारा है इसलिए यहाँ मछलियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ रुक के मानो लगा कि आप पहुँच चुके हैं जन्नत में, ठंडी हवाओं के बीच। और हमने यहाँ की हमारी कैंपिंग स्टार्ट करते हैं अपना। लद्दाख के पूरे सफ़र का जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है वो है पेंगोंग। यहाँ पहुँच के मानो समय थम सा जाता है और आपको लगता है कि बस यहीं हम रुक जाएं, क्योंकि ये इतना सुंदर है, इतना शांत है कि यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन थोड़ा कम है यहाँ पे, पर आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। यहाँ पीने के पानी की थोड़ी समस्या है। वो कहते हैं ना कि आप समुद्र के बीच में हैं पर फिर भी एक बूंद पीने को पानी नहीं। तो हमारे मनीष भाई ने मैगी बनाना स्टार्ट किया और मैं ले आया बर्फ़, क्योंकि आज मैगी बनने वाली है इसी से। पर यहाँ जो मैगी खाने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। तो यहाँ मैगी का लुत्फ़ उठाते हुए और इस नज़ारे को अपनी आँखों में और कैमरों में कैद करते हुए हमने यहाँ रेस्ट किया और की थोड़ी मस्ती। भाई क्या जगह है ये, मतलब यहाँ पर बैठ के लग रहा है कि बस बाकी सारे सफ़र को छोड़ के यहीं बैठे रहें महीनों सालों।
यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वैसे रहना यहाँ आसान नहीं है, पर यहाँ बैठ के इतना सुकून शायद ही कहीं मिला हो इस झील के पास बैठ के, क्योंकि ये झील इतनी साफ़ है, इतनी क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पे जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। और इतना शांत और प्योर वातावरण है यहाँ पे, इतनी प्योर हवा है कि बस मानो यहीं बैठे रहें। यहाँ के लोकल्स ने बताया कि 3 इडियट्स मूवी आने के बाद यहाँ लोग काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। यहाँ पहुँचना जितना मुश्किल है उतना ही सुकून है यहाँ पर बैठना। यहाँ पर हमने आगे का हमारा प्लान बनाया। अब आगे हमें जाना है हानले से होते हुए उमलिंगला। हानले में रात का जो टेम्परेचर है वो है करीब -10 से 12 डिग्री। ऊपर से पेट्रोल की और खाने की समस्याएं, पर अभी उनको नज़रअंदाज करते हुए बस हम इस पल को जीना चाहते हैं।